परियोजना में ग्रामीणों की पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद 18 नामजद और 300 से 400 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। वहीं धारा 144 का उल्लंघन को लेकर कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। वहीं अधिग्रहित जमीन पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि राजमहल परियोजना में ग्रामीणों की पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण है। राजमहल परियोजना में गुरुवार को ग्रामीणों की पुलिस के साथ हुई झड़प हो गई थी और उसके बाद ललमटिया थाने में 18 नामजद और 300 से 400 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बसडीहा स्थित अधिग्रहित भूमि को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। गोड्डा एसपी नाथू सिंह मीणा उपायुक्त जिशान कुमार के साथ खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस लगातार माइक से संबंधित भूमि से ग्रामीणों को दूर रहने को कह रही है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मेरा अभी सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से, सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब भ्रामक खबरों पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको कल इसीलिए हमने एक अपील भी निकाली है, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस तरह की जो भ्रामक खबर जिन्होंने फैलाया है कि गांव खाली कराया जा रहा है। अरे हम वो गांव वाले हैं, उनका गांव है, उनको हम खाली करा के कहाँ ले जाएंगे? तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसा कि हम लोग लगातार ये जानकारी देते जा रहे हैं कि वहाँ जो सीमांकन स्थल था या जिसे आप विवादित स्थल कह सकते हैं, वहाँ पर पूरी पुलिस की बंदोबस्ती की गई है। मजिस्ट्रेट जिले के द्वारा बहाल किए गए हैं। महागामा के एसडीएम खुद वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, साथ ही एसडीपीओ भी उनके साथ है। गोड्डा के उपायुक्त और एसपी दोनों ही बराबर वहाँ निगरानी करते जा रहे हैं। उन लोगों ने लोगों से अपील भी की है कि ग्रामीणों से कि कृपया यहाँ पर जो अधिकृत भूमि है वहाँ पे शांति बहाल रखें, यहाँ ना आए, यहाँ ईसीएल को काम करने दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रीति, शुक्रिया आपका संतोष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, डीसी और एसपी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और गोड्डा का ये पूरा मामला है। जमीन पर बवाल के बाद ये कार्रवाई की गई। ग्रामीणों को संबंधित जमीन से दूर रहने की चेतावनी भी दी जा रही है। गोड्डा में जमीन पर बवाल। राजमहल परियोजना पर रार। आमने सामने ग्रामीण और पुलिस। ग्रामीणों ने तीर से किया वार। पुलिस ने भी जमकर बरसाई लाठी। आसमान में उठती आग की लपटें। धुएं के गुबार में गुम आसमान। और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ रही ये तस्वीरें गोड्डा के राजमहल परियोजना की है, जहां गुरुवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। उसके बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है। इसके बाद यहां क्या हुआ होगा? बताया जा रहा है कि यह विवाद ईसीएल की अधिग्रहित जमीन को लेकर हुआ है। इस झड़प में कई जवान जख्मी हुए, कई ग्रामीणों को भी गंभीर चोट आई है। ललमटिया थाना इलाके के बसडीहा गांव में गुरुवार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजमहल परियोजना के अधिकारियों की टीम अपने अधिग्रहित जमीन पर कथित सीमांकन के लिए भारी पुलिस को लेकर पहुंची थी। उनके साथ जमीन की खुदाई करने वाले बड़े बड़े पोकलेन, जेसीबी मशीनें भी थी, लेकिन ग्रामीणों ने इनका विरोध किया और विरोध के बाद जो हुआ उसे सबने देखा। दरअसल जिस जमीन को अधिग्रहित किया गया था, उससे पार करने के लिए आम किसानों की जमीन से होकर गुजरना था, लेकिन वो जमीन ईसीएल अब तक नहीं ले पाई है। वहाँ के ग्रामीण पिछले 5 सालों से
परियोजना को अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं और उधर ईसीएल कोयले की भारी कमी से जूझ रही है, लिहाजा हर कीमत पर कोयले का उत्पादन करना चाहती है। फिलहाल अधिग्रहित जमीन पर ईसीएल ने अपना कब्जा कर लिया है। ईसीएल के महाप्रबंधक ने इसे अपनी अधिग्रहित जमीन पर सीमांकन की बात कही है। बार जमीन जो अधिग्रहण होता है उसके बाद तो उसमें खेतीबाड़ी नहीं होता है। नहीं, बगल वाले की बात है। नहीं, माइन तो उसी से चालू होता है ना। जो बाकी जो हम लोग का कंपनी का जो व्यवस्था है उसको R&R पॉलिसी के तहत ज़मीन देना है, उसको हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, 5 डिसमिल प्लॉट दे रहे हैं और उसका जो खेती का जो मुआवजा है उसका लगभग 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक ज़मीन का, एक एकड़ ज़मीन का। तो ये जो ज़मीन का हम लोग को उसको पूरा प्रकरण होने के बाद ही ज़मीन का अधिग्रहण होता है। गोड्डा केस से राजमहल परियोजना को लेकर आखिर विवाद हुआ क्यों है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ताला झाड़ी मौजा में ईसीएल की तरफ से 2017 में 125 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। ग्रामीणों ने कोयला खनन के लिए राजमहल परियोजना को जमीन दी, लेकिन पिछले 5 सालों से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और खुदाई शुरू नहीं करने दे रहे हैं। मुआवजा और प्रभावित रैयतों को नौकरी देने की मांग की जा रही है। टकराव की इस स्थिति की पटकथा 2 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब जिले के अधिकारी एसडीएम की अगुवाई में भारी पुलिस बल का जुटान वहां होना शुरू हो गया था और फिर गुरुवार के तीसरे पहर में आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। गोड्डा से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।